उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उन तमाम सीटों में से एक सीट कानपुर की सीसामऊ सीट भी है, जिस पर उपचुनाव के बादल मंडरा रहे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी इस सीट पर पशुपेश फंसे हुए हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी अभी काबिज हैं। हालांकि इरफान जेल में हैं और उन पर आगजनी का एक मुकदमा है, और जिसके चलते कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। अब इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी इस प्रयास में है कि इरफान सोलंकी की जो सजा है उस पर उन्हें न्यायालय स्टे दे दे और उनकी विधायकी बच जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस सीट पर अगर चुनाव की स्थितियां बनी तो बीजेपी पूरी तैयारी में है। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस सीट पर क्या समीकरण चल रहा है और क्या हो सकता है। मैथानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव के बादल मंडरा रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है इस सीट पर चुनाव होंगे? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम कैडर बेस्ड लोग हैं। किसी भी चुनाव की कोई भी अतिरिक्त तैयारी हमें नहीं करनी होती है, क्योंकि हम 24 घंटे पूरे 5 वर्ष लोगों को अपनी सरकार को समर्पित करते हुए, उनकी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए, ईज़ी कनेक्टिविटी और ईज़ी अवेलेबिलिटी के आधार पर हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ, गली, मोहल्ले में लोगों से लगातार सेवा भाव से संपर्क में रहता है। इसलिए हमें कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करनी होती, लेकिन चुनाव के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये हमारी अपनी कार्यपद्धति है। अच्छा, एक बात सियासी गलियारे में और भी निकल कर आ रही है कि इस सीट पर बीजेपी, क्योंकि ये सीट जो है सीसामऊ सीट, इस सीट पर 40% मुस्लिम मतदाता है और ये चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस 40% वोट को काटना चाह रही है और बाकी का 60 वो उसके पास है ही है। तो क्या लगता है कौन सी रणनीति काम आएगी? हाँ, देखिए, चुनाव का तो पहला फंडा ही ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट यानी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इसका हम लगातार प्रयास करते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई धर्म, क्षेत्र और भाषा-भाषी का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, इसके लिए हम लगातार काम करते रहते हैं। और जहाँ तक मुस्लिम भाई-बहनों की बात है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसमें प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारे तमाम ऐसे लीडर भी हैं जो इसको चाहते हैं कि उनको टिकट यहाँ मिले। ये विषय तो नेतृत्व का है, लेकिन इस सीसामऊ विधानसभा को हमने 3 बार, पहले राकेश सोनकर के रूप में विधायक हम रहे हैं यहाँ पर, जीता है। और इस बार लगातार चूँकि समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही है, तो हमारे पास इसे जीतने का ये अवसर भी अच्छा है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की नीतियाँ और जिस प्रकार से हम इस सीट को पिछले, अगर आप आंकड़े उठा कर के देखें तो 2022 में देखें, 2017 में देखें, बहुत कम मामूली अंतरों से हम इस सीट को हारे थे। जबकि हमारे यहाँ 1 बार 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशी दिया गया है, 1 बार हमारे यहाँ वैश्य प्रत्याशी दिया गया है, और तब भी हम 5,500 और 7,000, साढ़े 7,000 के लगभग अंतरों से दोनों बार इस चुनाव को हारे हैं। तो ये बड़ा केवल बहुत ऐसा अंतर नहीं है कि जिसको हम अचीव ना कर पाएँ, लेकिन हमारा प्रयास होगा, नेतृत्व का काम है टिकट देना, वो किसे टिकट देती है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि कमल के फूल के लिए हम काम करने वाले लोग अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के इस सीट को झोली में डालें, चूँकि मोदी जी और योगी जी लगातार अपनी सरकार के माध्यम से काम कर रहे हैं। केवल ये परिस्थितियाँ लोगों के दिमाग में कहीं भ्रम पैदा कर सकती हैं कि जो पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारे हार का थोड़ा अंतर ज़्यादा रहा, वो कारण पूरे देश में कहीं न कहीं रहा। तो उसको हम इस सीट से नहीं आँक सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम अच्छा है, हमारा संपर्क अच्छा है, हमारे कार्यकर्ता बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं। हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ग के बीच में जाकर लगातार काम कर रहे हैं, और हमें भरोसा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, जो उपचुनाव होने हैं, ये उपचुनाव कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चुनौती तो ही है, क्योंकि जीतना चाहती है और लोकसभा परिणाम को देखते हुए पूरी ताकत भी झोंक रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी, वो भी विधायक की पत्नी, ऐसे में वो प्रत्याशी होंगी और मुस्लिम जो मतदाता है, वो कन्वर्ट होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को भी उतार सकती है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी प्रत्याशी उतार सकती है, ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। जिसको भी वो प्रत्याशी बनाएँगे, हम उसको अपने तन, मन और धन के साथ उसको चुनाव लड़ाएँगे। लेकिन इस समय पक्ष में हमारे माहौल इसलिए है
कि पिछले इसी लोकसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिल कर के जो झूठ फैलाया, जो भ्रम फैलाया, कहीं आरक्षण का भ्रम, कहीं भिन्न-भिन्न प्रकार के भ्रमों को फैलाया, कहीं किसी के खाते में 1 लाख रुपए देना, कहीं किसी के फॉर्म भरवाना, ये सब जो भ्रम फैलाया है, इसको जनता समझ चुकी क्योंकि उसको वो नहीं प्राप्त हुआ। आरक्षण भी बदलने के विषय को लोग समझ चुके कि जब 10 वर्षों में मोदी जी ने आरक्षण नहीं बदला, तो अब वो कहाँ आरक्षण बदलने वाले, और अभी भी आरक्षण पर बदलना नहीं बल्कि आरक्षण को और मजबूती के साथ देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए अब वो झूठ नहीं फैला पाएँगे और इस झूठ को जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता अब हमें आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। अच्छा, विपक्ष की ओर से एक बात सामने आ रही है कि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को कभी प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, तो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव की एक रणनीति होती है कि चुनाव में जीतने वाले कैंडिडेट मायने रखता है, वो टिकट उसको दिया जाता है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। ये व्यक्तित्व पर, उसकी समाज में सेवाओं पर आधारित उसकी उसका निर्णय होता है, उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा निर्णय लेता है। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। लेकिन जो समाज में लगातार हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, जो समाज के में हमारे द्वारा लगातार समर्पित हो रहे हैं, हम लोगों से कनेक्टिविटी बनाए हैं और लोगों का विश्वास हम पर, और अंतोगत्वा उनका ये कहना, वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, मतदाताओं का ये कहना कि नहीं भाई, जनता बीजेपी के शासन से दुखी नहीं है, शासन से प्रसन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ लाभ, जो योजना सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर, जिस मुस्लिम वर्ग के भाई-बहनों को हम 18 से 19% यहाँ पर आँकते हैं, हमारे सरकारी योजनाओं का लाभ 33% से ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई-बहनों ने लिया है। इसलिए हमें भरोसा है कि हमारे मुस्लिम भाई-बहन भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि विकास वो भी चाहते हैं, योजनाओं का लाभ वो भी चाहते हैं, निःशुल्क मकान वो भी चाहते हैं, राशन वो भी चाहते हैं, 5 लाख का बीमा वो भी चाहते हैं, न सुरक्षा वो भी चाहते हैं, और दंगा मुक्त प्रदेश वो भी चाहते हैं, गुंडागर्दी खत्म वो भी चाहते हैं। इसलिए उनको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ये विश्वास बढ़ता जा रहा है और हम इस सीट को जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर बीजेपी मुस्लिम किसी कैंडिडेट या प्रत्याशी को उतारेगी, तो मुस्लिम जो वो मतदाता है, वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान कर लेगा? हाँ, देखिए, समीकरण चुनाव में अलग-अलग प्रकार के होते हैं कि अब मुस्लिम वर्ग क्या सोचता है, हिंदू वर्ग क्या सोचता है, ये विषय मतदाताओं को आजकल कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि मतदाता अब वो समय का नहीं रहा कि जब एक गाँव का प्रधान भेड़-चाल में सबको हाँकता था और सारे लोगों को एक ही जगह वोट करा देता था। अब जनता समझदार है, पढ़ी-लिखी है, नौजवान जानता है कि मुझे किसके लिए वोट करना और किसको वोट करना है। अच्छा, अगर सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी में होती है, हमेशा से होती चली आ रही है। ऐसे में अगर समीकरण ऐसे बनते हैं कि सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाए या लड़ाना बेहतर होगा, तो क्या पार्टी तैयार रहेगी? नहीं, पार्टी तो तैयार, हम लोग तैयार हैं। पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी मुस्लिम को टिकट दे, पार्टी हिंदू को टिकट दे, जिसको भी टिकट दे, हम लोग तैयार हैं, चूँकि हम कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ता के नाते से कमल के फूल को जानते हैं, कमल के फूल के लिए जान देने वाले लोग हैं। तो हमें कमल के फूल पर पार्टी नेतृत्व का ये काम है, किसी को भी बैठाल दे, हम कमल के फूल के लिए जान देंगे और जिता कर के ही मानेंगे। तो देखिए, ये विधायक सुरेंद्र मैथानी थे। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इस सीट पर पार्टी नेतृत्व जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी, और अगर समीकरण कुछ ऐसे बनते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचा जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे भी पीछे नहीं हटेगी। और अगर समीकरण बने तो फिर यहाँ पर सीसामऊ सीट से मुस्लिम प्रत्याशी भी उतर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।